Assalamu alaikum, dear students. My name is Mohammad Imran, your chemistry teacher. Dear students, I hope you are all doing well. Dear students, आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। आज हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक के रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी पे। तो उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो बेसिकली हमने वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो करने हैं आज के टॉपिक में। स्टूडेंट्स, टॉपिक में मैंने लिखा है एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका जो पार्ट हमने सॉल्व करना है आज वो 5 और 6 करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है CRQ, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, स्टूडेंट ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनका नॉलेज जो है वो आपको नहीं दिया जाता, इनका डाटा आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलता। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपने अपने कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर बिल्ड करने होते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। इट मीन्स के वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंस्ट्रक्ट करना है। इसको उर्दू में हम कह सकते हैं तामीरी फिक्र पर मबनी सवालात, यानी आपने खुद फिक्र करनी है और खुद उन क्वेश्चन को तामीर करना है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। वाटर के अंदर NaCl किस तरह डिसॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन का जो मतलब है वो ये, अगर आप कोई चीज़ वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं और वाटर से ब्रेक कर रहा है, वो चीज़ ब्रेक होकर डिसॉल्व हो रही है, किसी भी चीज़ का ब्रेक होकर हल होना, टूट कर हल होना डिसोल्यूशन कहलाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो सवाल क्या है, NaCl पानी में किस तरह हल होगा। तो इसका आंसर ये है, when NaCl is dissolved in water, जब आप NaCl को पानी में ऐड करते हैं तो आपको पता है कि NaCl एक पोलर कंपाउंड है स्टूडेंट्स, और पानी भी एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करता है, तो उससे होता यह है कि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो NaCl के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक करने से पहले वो क्या करेंगे, उनको सराउंड कर लेंगे। जैसे ही आप NaCl को पानी में ऐड करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल से सराउंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर पानी के मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड को सराउंड करते हैं ना, तो उसको सिंपल ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल ने उस कंपोनेंट को, सॉल्यूट को हाइड्रेट कर रखा है। और इस प्रोसेस का नाम स्टूडेंट हाइड्रेशन होता है, जिसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड करे और उसे ब्रेक कर दे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? NaCl splits into Na positive and Cl negative ions. We know that water is a polar compound. So water, being a polar, has two dipoles, positive and negative. Water molecules, students, like here H positive and O negative, these two ends are present in water molecule. Due to these two ends and electronegativity difference here, water is considered as a dipole. Students, water dipole है, इसका मतलब है इसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड इसका नेगेटिव। पॉजिटिव एंड ऑफ H2O molecule, H positive, surrounds the Cl negative and negative end surrounds Na positive. ये जो नेगेटिव एंड है ये Cl negative को सराउंड करेगा और H positive जो है ये हमारे पास O नेगेटिव जो है ये Na पॉजिटिव को सराउंड करेगा और H पॉजिटिव जो है वो Cl नेगेटिव को सराउंड कर लेगा। इससे होगा क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यानी देखिए जरा, ये हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, और NaCl जब सेपरेट होता है उससे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनते हैं जो कि आयन्स हैं। स्टूडेंट्स, Na पॉजिटिव को अगर वाटर का मॉलिक्यूल सराउंड करता है तो वाटर के मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड इसको सराउंड करेगा। वाटर एक डाइपोल है, ये एक आयन है, तो आयन डाइपोल वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है
जो एक आयन और एक डाइपोल के दरमियान में क्रिएट होती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। अब इससे होता ये है, जैसे ये फोर्स डेवलप होती है, यही फोर्स NaCl को डिसॉल्व करने की जिम्मेदार है। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर मॉलिक्यूल। इसकी वजह यह है कि जब ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होता है ना, Na और Cl का अपना बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है और ब्रेक हो जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है Na पॉजिटिव को ये वाटर का जो नेगेटिव एंड है ये सराउंड कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर सोडियम पर तो +1 चार्ज होता है, यहाँ पर आपने काफी सारे प्लस लगा दिए। ये आपने ध्यान रखना है कि आयन के गिर्द जो चार्ज होता है ना, वो बेटा उसके इर्द गिर्द सराउंड कर रहा होता है, वो एक जगह पे स्टैटिक चार्ज नहीं होता, वो चार्ज एज अ होल उसको कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए मैंने एक कोशिश की है आपको शो करने की कि ये चार्ज है, क्लाउड है इसके अंदर। सिमिलरली क्लोरीन को पॉजिटिव एंड वाटर को सराउंड कर रहा है, इस तरह ये डिसॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स शो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। मुख्तलिफ जो कंपाउंड है वो एक खास टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट शो करते हैं, इसकी क्या रीजन हो सकती है? स्टूडेंट्स इसके जवाब के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आए हम उनको देखते हैं। डिफरेंट कंपाउंड शो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं? नंबर 1, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट इस वजह से हो सकती है कि वो जो कंपाउंड आप डिसॉल्व पानी में कर रहे हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट डिफरेंट हो सकती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है भाई? जब हम एक कंपाउंड को पानी में ऐड करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल उस कंपाउंड को सराउंड करते हैं, तो उस दौरान कुछ हीट रिलीज होती है क्योंकि नए बॉन्ड बन रहे होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान स्टूडेंट एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं और हर कंपाउंड की डिफरेंट हो सकती है। सेकंड वन, पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। स्टूडेंट पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड है ना, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं वो ज्यादा पोलर हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कम पोलर, यानी पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट की वजह से कंपाउंड की पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकती है। कुछ कंपाउंड लीनियर होते हैं, कुछ ट्राइएंगुलर होते हैं, कुछ टेट्राहेड्रल होते हैं, कुछ पेंटागोनल, यानी कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उनकी शेप अलग अलग हो सकती है जो कि उनकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। लास्ट वन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की अपनी अंदर की जो फोर्स होती है जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं, यानी कंपाउंड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, आया के कंपाउंड में डेटिव बॉन्ड है, आया के उस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है जिसको इंट्रा फोर्स कहते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, एज द कंपाउंड हैव डिफरेंट हाइड्रेशन एनर्जी, different polarity, different structures and different strength of intermolecular forces, इनकी वजह से कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। That's why they show different solubilities। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी लिखी है जो आपकी बुक के अंदर बेटा मेंशन की गई है, वो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl in 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर के अंदर NaCl जो हल होता है वो 36 ग्राम है। दूसरा पार्ट इसका क्या है? शुगर। हमने शुगर को लिया जो सुक्रोज है, ये ग्लूकोज से मिलके बनता है, ग्लूकोज की यूनिट अगर हम मिलाते जाते हैं तो उससे सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएं तो हमारे पास सुक्रोज बनता है। ठीक है, अगर हम सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, वो कितना हाइड्रोलाइज हो सकता है 100 ग्राम वाटर के अंदर? 100 ग्राम अगर वाटर को टेम्परेचर सेम रखा जाए तो वो 203.9 ग्राम 203.9 ग्राम उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह का कोई मसला हो, कोई किसी तरह के क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कर दें। अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस की समझ ना आ रही हो तो वो मेंशन कर सकता है, हम उनको ग्रुप में लिख कर भी ये क्वेश्चन हैंड रिटन फॉर्म के अंदर भी भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।